शुभाय नमस्तुभ्यं प्रदोष व्रत देवों के देव भगवान शिव शंकर को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव सहित शिव परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत को अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से सुख समृद्धि, मानसिक शांति और समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अतः इस व्रत में प्रदोष काल में ही मुख्य पूजा की जाती है। जब कभी त्रयोदशी तिथि 2 दिन पड़ती है तो ऐसे में जिस दिन प्रदोष काल का भी समय प्राप्त हो रहा हो और त्रयोदशी तिथि भी विद्यमान हो, केवल उसी तिथि में ही प्रदोष व्रत रखना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि शाम को प्रदोष काल प्रारंभ होने के साथ ही त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होती है। भले ही वो सूर्यास्त के बाद का समय हो, तब भी उसी तिथि में व्रत रखना चाहिए। लेकिन अधिकतर श्रद्धालु केवल तिथि प्रारंभ से लेकर तिथि का समाप्त होना या उदय काल तिथि का आरंभ होना ही मानते हैं और उसी तिथि में व्रत रख लेते हैं, भले ही उस तिथि में प्रदोष काल का समय प्राप्त नहीं हो रहा हो। तो ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब रहेगा, इस दिन प्रदोष काल का समय क्या रहेगा, और क्योंकि ये मई महीने का आखिरी प्रदोष व्रत भी होगा और इस आप भोलेनाथ को प्रश्न करने के लिए कौन कौन से विशेष मंत्रों का जप कर सकते हैं। इस बार को ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 24 मई को शाम 7:21 से शुरू होगी। इससे पहले तक द्वादशी तिथि रहेगी। त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 25 मई दिन रविवार को दोपहर 3:51 पर। अब इस बार क्योंकि त्रयोदशी तिथि 2 दिन होगी तो शनिवार को और रविवार को भी, लेकिन रविवार को दोपहर में ही त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है। ऐसे में दोपहर के बाद शाम के समय प्रदोष काल का समय होता है, वो रविवार को प्राप्त नहीं होगा। लेकिन फिर भी लोग जो भूल जाते हैं, तिथियों का ध्यान नहीं रखते, तो आपको दोनों ही दिन के प्रदोष काल का व्रत समय है या मुहूर्त का समय है, वो इस वीडियो में आप आगे बताएंगे। तो अगर प्रदोष काल के समय को देखते हुए बात करें तो हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार केवल और केवल 24 मई दिन शनिवार को ही प्रदोष व्रत रहेगा, जो कि शनिवार प्रदोष व्रत होगा, जो कि शनिवार को शनि देवता का दिन और भगवान भोलेनाथ को समर्पित प्रदोष व्रत का ये दुर्लभ संयोग ये भक्तों के जीवन में बहुत सारे कष्ट मिटाने वाला है। आप व्रत अवश्य रखें। और जो लोग केवल उदय तिथि के अनुसार व्रत रखना चाहते हैं तो 25 मई रविवार के दिन यानी रवि प्रदोष व्रत भी रख सकते हैं। फिर ये आपको बता दें कि रविवार के दिन भद्रा भी लग रही है, जो कि दोपहर के बाद में प्रारंभ होगी और इसके अलावा इस दिन प्रदोष काल का समय तो आपको प्राप्त नहीं होगा। भद्रा प्रारंभ होगी दोपहर 3:51 से, लेकिन मध्य रात्रि 2:01 तक और इसके बाद भद्रा का वास स्वर्गलोक में रहेगा। जब भी स्वर्गलोक में भद्रा का वास होता है तो ये पृथ्वीलोक पर अशुभ नहीं होती है। बात करें तो 24 मई शनिवार के मुहूर्तों के बारे में। 24 मई शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:57 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:46 पर। सूर्यास्त होगा शाम 7:01 पर। अभिजीत मुहूर्त 11:57 से लेकर दोपहर 12 बजे तक 50 तक रहेगा और इस दिन शुभ योग बन रहे हैं। आयुष्मान योग दोपहर 3:01 तक रहेगा, बाद में सौभाग्य पूरा दिन रहेगा। राहु काल सुबह 9 से 10:30 बजे तक रहेगा और शनिवार को प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 6:16 से 7:46 तक। तो शाम की पूजा आपको इसी मुहूर्त में कर लेनी है। 25 मई रविवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:46 पर। सूर्यास्त होगा शाम 7:01 पर। इस दिन त्रयोदशी तिथि दोपहर 3:51 पर समाप्त हो रही है और बाद में चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है। और चतुर्दशी तिथि में हर बार हर महीने में मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है, जो कि भोलेनाथ को ही समर्पित होता है। तो आप इस दिन मासिक शिवरात्रि का व्रत रख सकते हैं। और अगर आप भूल गए हैं, रविवार को ही व्रत रख रहे हैं प्रदोष व्रत,
तो दोनों व्रत एक साथ भी रख सकते हैं। और इस दिन प्रदोष काल का समय शाम 6:16 से 7 इस दिन मासिक शिवरात्रि भी है। तो ध्यान रखिएगा, व्रत अगर देखा जाए तिथि के अनुसार तो पंचांग के अनुसार तो केवल 24 मई दिन 25 मई को मासिक शिवरात्रि है, क्योंकि मासिक शिवरात्रि में निशिता काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। तो इस दिन निशिता काल मुहूर्त रात 11:58 से लेकर मध्य रात्रि 12:39 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में आप मासिक शिवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। और इस बार चतुर्दशी तिथि 25 मई रविवार को दोपहर 3:52 से लेकर अगले दिन 26 मई को दोपहर 12:11 तक रहेगी। अब जानते हैं मंत्रों के बारे में। तो इस बार आपको ओम ए ह्रीं ह्रीं शिव गौरी मैं ह्रीं ए ओम इस मंत्र का सच्चे मन से जाप करना है। और ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। और यदि बहुत ज़्यादा कष्ट है जीवन में तो केवल आप ओम जुम सहा केवल इस मंत्र को आप शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद सच्चे मन से 108 बार जाप करना है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिलता रहे। हरे कृष्णा।